नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात राहु और केतु का संचरण क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रारंभ होगा। प्रिय दर्शकों, कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस गोचर से आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होने वाला है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ है, किन क्षेत्रों से आपको हानि है, किन मामलों में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, कौन कौन सा वो फील्ड है जहां पर आपका सचेत रहना बेहद आवश्यक है। देखा जाए तो वर्तमान समय में कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए 7.5 ढैया इत्यादि कुछ भी नहीं है। अब बारी आती है कि आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई बुरा समय चल रहा हो, कोई मारक दशा चल रही हो, अथवा राहु ही आपकी कुंडली में नीच राशि में हो, केतु आपकी कुंडली में कमजोर हो, या जिस राशि में ये दोनों ग्रह बैठे हों उसके राशिपति कमजोर हों, तो फिर तो ये ग्रह जो दशा है आपको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परेशानियों को लेकर के आ रही है। लग्न क्या है? लग्न है व्यक्तित्व। ये जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों है आपकी। ये लग्न का अर्थ होता है व्यक्तित्व और सप्तम भाव आपका दाम्पत्य। केतु का लग्नगत होना कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि जातक के चित्त को अशांत कर देता है, भ्रमित कर देता है। और सप्तम तो आप जानते ही हैं, ये दाम्पत्य का भाव है। सीधी सी बात है कि राहु और केतु का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यक्तित्व में नाना प्रकार की परेशानियों को लेकर के आ रहे हैं। यह गोचर कुछ बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में खटास आने की प्रबल संभावना है। इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको बहुत सचेत रहना होगा और अपने जीवन साथी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना होगा। उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करना होगा। जीवन साथी पर शक मत करिए, बल्कि उन पर विश्वास करिए। व्यापार में उतार चढ़ाव की प्रबल स्थिति उत्पन्न होगी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस यदि आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ मतभेद होगा, कार्य में बाधा उत्पन्न होने वाली है। तो ही पारिवारिक जीवन पर भी इस गोचर का असर पड़ेगा। धन, पैतृक संपदा इत्यादि को लेकर के विवाद की संभावना उत्पन्न हो रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं है। आइए इस गोचर को मैं यहां बोर्ड पर आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं बात केतु की करूंगा। केतु को समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि केतु अगर लग्न में हो तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में एक उदासीनता, नैराश्य की वृत्ति। हालांकि ये अलग विषय है कि अगर हम इसको साधना के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो अच्छी बात, लेकिन अगर भौतिक जीवन, भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो केतु का व्यक्तित्व से संबंध बनाना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये जातक के जीवन काल को निरुत्साह बना देता है। एक ऐसी स्थिति जातक की हो जाती है जहां एक जातक को आलसी समझ लिया जाए, कर्महीन समझ लिया जाए। अपनों के बीच रहकर के भी जातक अपनों के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। तो केतु का ये गोचर, केतु का ये संबंध लग्न से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बारी राहु की आती है। सप्तम का राहु केवल दाम्पत्य जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। राहु की दृष्टि लग्न पर भी आपके पड़ेगी। फलतः कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, व्यक्तित्व में अहंकार, परेशानी की स्थिति ये उत्पन्न कराने वाले होंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अगर दृष्टि संबंध की बात करें तो राहु से जरा शुरू करते हैं। यहां पर बैठे राहु दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे तो आपने सुन लिया। यहां से राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर। यह अच्छी सूचना है। क्यों? क्योंकि लाभ से राहु का संबंध अच्छा माना गया है और लाभ के अनेकानेक रास्ते बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखना है, अगर आप स्वतंत्र कार्य करता है तो, यानी आप नौकरी कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप में आपका व्यापार न हो, अकेले आपका व्यापार हो तो यह गोचर ठीक है। और आगे सुनिए,
यहां बैठे राहु की दृष्टि लाभ भाव पर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध तो खराब करेगा, ये तय है, लेकिन धनागमन के रास्ते खोल देगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यानी इतनी परेशानियां जहां दिख रही हैं वहां एक अच्छी सूचना यह है कि धनागमन के रास्ते बने रहेंगे, धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। वहीं आगे देखिए, राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। एक आलस्य, चिंता, उदासीनता तो है ही, क्रोध, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा उत्पन्न होना, मन का अशांत होना, ये सब कुछ होगा। लेकिन कन्या राशि राहु की अपनी राशि है, फलतः एक अच्छी बात है। वो क्या है? इस गोचर काल के दौरान आप 2 में 2 जोड़कर, मुझे ऐसा लगता है कि 22 अवश्य बनाएंगे। यानी आप 1 और 1 11 और 2 और 2 22 ही करने वाले हैं। इसका एक मतलब यह है कि बहुत सही मार्ग तो नहीं कह सकता, लेकिन ये न के न प्रकारेण, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अपना हित साधने के लिए किसी का नुकसान करना भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन क्षेत्रों से आपको फायदा मिलने वाला है। एक और पॉइंट, प्रिय दर्शकों, इंटरनेट ये राहु है। आज के समय में ये जितने गैजेट्स वगैरह हैं, ये सब कहीं ना कहीं राहु से ही प्रभावित हैं। और आज के समय में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब धन कमाने का एक जरिया है। आज अगर आप इन प्लेटफार्मों को आप खोल लें तो एक होड़ सी मची हुई है कपड़ा खोल के नाचने का। तो ये जिन लोगों की कुंडली में इस समय है, समझ लीजिए उस होड़ में पक्का शामिल होने जा रहे हैं धन अर्जित करने के लिए। यानी ये न के न प्रकारेण, मार्ग सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, धन अर्जित करेंगे। राहु की नीच दृष्टि तीसरे भाव पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को खराब कराएगा, पड़ोसी के साथ संबंध खराब कराएगा। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि नीच दृष्टि है, और नीच दृष्टि भी खराब नहीं यहाँ होगी, बस ये होगा कि आप रास्ता कुछ भी हो, आपका अहित करके अपना हित, तो ठीक है, आपका इसमें भला तो जरूर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। केतु की बात करेंगे, केतु को भी अगर ले लीजिए तो कहीं ना कहीं एक मन में व्यक्ति के भ्रम की स्थिति तो होगी ही होगी। ये बात अगर विद्यार्थी वर्ग पर लागू कर दिया, पंचम भाव पर दृष्टि, तो भ्रम के लिए विद्यार्थियों के जीवन में कहीं कोई स्थान नहीं है। फलतः विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता, परेशानी की स्थिति को उत्पन्न करा रहा है। मन शिक्षा में नहीं लगेगा, मन इधर उधर की चीजों में जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमी से भी मतभेद, गलतफहमी, किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी मतभेद होगा, तो वहीं संभव है कि प्रेम संबंध विच्छेद की ओर भी बढ़े, तो यहां से परेशानी आते दिखाई पड़ रही है। सप्तम की बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। नवम पर दृष्टि जो पड़ेगी वो नीच दृष्टि ही है। फलतः ऐसा नहीं कह सकते कि जातक की कोई बहुत ज्यादा धार्मिक विचारधारा उत्पन्न हो, धर्म से जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। पिता के साथ संबंधों में परेशानी उत्पन्न होगी, पिता से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होने वाला है, पिता से संबंध खराब होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो क्या घर का माहौल कोई बहुत बढ़िया होगा? जवाब है ना। तो घर का माहौल भी इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छा होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के इस परिवर्तन को बहुत शुभ तो नहीं ही कहा जा सकता। लेकिन एक पॉइंट था जिसे मैंने सिद्ध किया और बताया कि यह एक अवश्य होगा, वो है धनागमन। मार्ग चाहे जो भी हो, पर कन्या लग्न और राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान धनागमन अवश्य प्राप्त करेंगे। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जरा ध्यान में रख लीजिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से ही कलह की स्थिति है तो आप समझ लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन टूटने जा रहा है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं है, आप दोनों के बीच बहुत प्रेम है, तो विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। हड्डियों में, जोड़ों में, नसों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। वहीं जितने भी कन्या लग्न और राशि के जातक हैं जो किसी भी तरह से एकदम से तैयारी कर लिए थे पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने की, देखिए मैं मना ही कर सकता हूं, बाकी तो आपका समय तय करेगा। प्रयत्न यही करिए कि इस समय पार्टनरशिप में व्यापार आप ना करें। पहले से चला आ रहा है तो और ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि पार्टनरशिप में मतभेद, विवाद और उसके चलते व्यापार टूटने की संभावना होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए बीते दिनों राशि से शनि पंचम चल रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कष्ट और मानसिक अशांति के बाद आप इस समय ऐसी स्थिति में आए हैं जहां धीरे धीरे उबर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। लेकिन राहु का यह गोचर फिर चिंता और परेशानी डाल रहा है। अगर आप संभल जाएं, सावधानी बरतें,
और सावधान होकर के ही कदम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं इस गोचर से भी आपको नुकसान कम होगा या नहीं होगा। मेरी राय तो यही है कि कम होगा। आप अगर ध्यान से चलें तो कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। क्या करना चाहिए आपको? गोचर को आपने भली भांति समझ लिया, पहले देख लीजिए अपनी कुंडली कि क्या आपकी कुंडली में कोई बुरा समय चल रहा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं कोई बुरा समय नहीं चल रहा है तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी के मंदिर का दर्शन, उनकी प्रदक्षिणा, 3 प्रदक्षिणा, अभी चूंकि 1-2 दिन की दशा तो है नहीं, 18 महीने की दशा है, तो आप हर बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, दूर्वा की माला अर्पित करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। और केतु को ठीक रखने का सबसे सरलतम उपाय जो है वह है कुत्ते को खाना खिलाना। एक और उपाय, राहु और केतु दोनों ठीक हो जाते हैं मां छिन्नमस्ता की आराधना से। अब हर जगह पर मां छिन्नमस्ता का मंदिर तो नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। क्या करना है, कहीं भी आप देवी के मंदिर में जाइए, मां दुर्गा जी का ध्यान करिए, उनका दर्शन करिए और उन्हीं में बस मन ही मन ये कल्पना करिए, मां छिन्नमस्ता का नाम लीजिए और मां को मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए। तो मां छिन्नमस्ता के दर्शन पूजन से, उनके अभिवादन से राहु और केतु जन्य पीड़ा से, परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।